भविष्य की चिंता लोगों को रहती है। क्या रहती है? बोलो जोर से, भविष्य की चिंता। क्या आपको भी भविष्य की चिंता है? भविष्य में क्या होने वाला है? ये सारी भविष्य की चिंता की बात है। ये उत्पत्ति से लेकर कई बातों में आ गई है, लेकिन उसमें से कई प्रकार की पुस्तकों में परमेश्वर ने नबियों से बात की है, और नबियों से बात करने के बाद परमेश्वर ने वहाँ पर उन नबियों के द्वारा लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो हम पुराने करार में, नए करार में देखेंगे भूतकाल में या वर्तमान काल के बारे में और भविष्य बारे में भी थोड़े से पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सही में क्या बता देता है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर कि यशायाह अध्याय 2, यशायाह अध्याय 2 वचन 2, 3 और 4। इसको मिला होगा तो पढ़ सकते हैं तुरंत। तीन और 4। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़े को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों की हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर यशायाह नबी से बात करता है, और यशायाह नबी उन लोगों से, और आमोस है यहाँ पर, आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसके यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। उसने किस में पाया? दर्शन में पाया, कि लोगों को बता सके, क्योंकि लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार की भविष्य की चिंता थी। किसकी चिंता थी? भविष्य की। यदि आपके बारे में देखा जाएगा, मेरे बारे में देखा जाएगा, हम सोचते कल क्या होगा, क्या होगा फिर 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या होगा। कभी माइंड इतना फास्ट हो जाता है ना, वो होना नहीं चाहिए। फास्ट होता है माइंड, बाद में नींद में प्रॉब्लम, स्वभाव में प्रॉब्लम, समस्याएं आती है। अब देखो ऐसे लोग आपने देखा होगा, खुद आप रहेंगे, क्या होगा? मैंने कर्जे लिया है, मेरे मकान के बारे में क्या, मेरे दुकान के बारे में क्या, मेरे काम के बारे में क्या, जमीन के बारे में क्या, उस कोर्ट कचहरी की केस के बारे में क्या, पुलिस स्टेशन की वो जो है उसके बारे में क्या, मेरी गाड़ी के बारे में क्या, मेरे काम करने का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, किस तरह से पढ़ाई में क्या होगा, मेरा कैसा आगे फिर मुझे मिलेगा। इंटरव्यू दिया रहता है काम पर, क्या होगा, मैं सिलेक्ट होंगी मालूम नहीं। ये पेड़ इधर है, पेड़ निकालने का है, इसके बारे में, खाने के बारे में, अलग अलग बातों में भविष्य की चिंताएं रहती है। चिंता मिटने वाली नहीं है, मालूम है, लेकिन जो नहीं करना चाहे उसके बारे में जब चिंताएं करते हैं, उसके बारे में उदाहरण बता रहा हूं मैं। ऐसी एक स्त्री जो पहले प्रार्थना में आती थी 10-12 साल पहले, उसका पति भी आता था, बच्ची के साथ आते थे, उनके घर में भी छोटी सी प्रार्थना शुरू होगी, या हाउस ग्रुप शुरू होने के बाद अच्छे खासी प्रार्थना चलती थी। क्या उनके बीच में पति पत्नी की हुआ, होने के बाद उन्हें हमारे घर में प्रार्थना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रार्थना नहीं चाहिए तो ठीक है, सुनिए ध्यानपूर्वक। जो घर पर प्रार्थना नहीं करते, जानबूझकर रहते हैं, मोबाइल के अंदर पड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन चर्चा करेंगे, एक दूसरे विषय के लिए प्रार्थना या वचन के बारे में डिस्कशन चर्चा नहीं करते, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। सुनिए, हमने उनसे कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रार्थना बंद मत करो, एडजस्ट करो समय या कुछ बातें, लेकिन नहीं, हमने देखा कि इनको जरूरत नहीं है, जरूरत है प्रार्थना की, लेकिन उनको जरूरत नहीं है, ऐसे कर रहे। ठीक है, वो आने वाली वो स्त्री भविष्य के बारे में बहुत सारी सोच रही थी, पति से झगड़ा, बच्चे से झगड़ा, चिल्लाते हुए, घर के अंदर माहौल बहुत खराब हो गया, अच्छी नींद सो ही नहीं रहती, काम पर जाना बंद। अभी कैसा हो गया? उसके भाई ने पूछा था कि इसको क्या हुआ है, बीच में पूछा इसको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ, उसको कुछ बीमारी है? नहीं। उसको बीमारी नहीं। हाँ,
उसको बीमारी नहीं है। ये सोच उसकी विचार है ना, धारणा है, जो थॉट्स, ये भविष्य के बारे में सोच रहे, तो फास्ट चल रहे। और कुछ बातों में फिर आलसीपन की दुष्ट शक्तियां काम करने लगी, और इसी प्रकार की बातें धीरे धीरे करके इंसान को सड़ा देती है, पिघला देती है। जैसे कई बीमारियां भी आती है, धीरे धीरे उनको वो जीव जंतु खाते रहते हैं अंदर से कीटाणु। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ पर आमोस के पुत्र यशायाह को परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हो रहा है, और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। कहाँ पर जाए? उस परमेश्वर के पास जाने की उनका विचार है। सोचिए, अच्छा है, अभी तो के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने की हुई गलतियाँ, उन्होंने किए हुए कई कार्य जो परमेश्वर यहोवा के वचन के विरुद्ध में था, बराबर है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि जाने की सोच में है, पर्वत पर जाने की सोच में है, कि यहाँ पर कहते पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। क्या भवन में जाने का सोचिए, विचार में। आज भी आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, कितना अच्छा शांत है, आनंद है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखिए कि चाहे तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। वाह, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब वो अपना मार्ग वो हमें क्या करेगा? सिखाएगा। कौन? परमेश्वर। अभी यहाँ पर आप आते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं संगति मीटिंग में, आप वचन सुनते हैं, वचन के द्वारा अपने जीवन में बदलाव आता है, और आना भी चाहिए। क्या है क्या बदलाव? बदलाव नहीं रहेगा तो ऐसे करके कोई विश्वास नहीं करेगा, ना आपके परमेश्वर पर कर सकता, ना आप पर भी कर सकता है, क्योंकि आप इतना साल से, इतना महीने से, इतना दिन से संगति कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं है, तो भी देखिएगा जाके कुछ मतलब नहीं रहेगा, वो भी ऐसी है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है अपने मार्ग सिखाएगा और हमको पथों पर चलेंगे, है ना, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम में निकलेगा, है ना, सिय्योन से और यरूशलेम से निकलेगा, परमेश्वर का वचन निकलेगा। वचन सुनने के लिए अभी तरस रहे, पहले वचन मिलता था नहीं तरस सकते। ऐसे कई सारे ढेर सारे लोग हैं वचन सुनने के लिए, जिनको स्तुति आराधना पसंद है। कई लोगों को क्या होता है, स्तुति बहुत है, आज और होना चाहिए, और होना चाहिए, आणखीन गीत झाली पाहिजे, किती बरं वाटतं, वाजवलं तर किती अच्छा लगता, बजाएंगे तो कितना आनंद लगता है। फिर बाद में आराधना के समय कई लोग फिर और थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। क्या करते हैं, आलसी पर इतना भी बनते कि घुटनों पर नहीं आते, हाथों को भी नहीं उठाना चाहते, हाथों को भी नहीं उठाना चाहते के द्वारा कुछ बातें हमें मिलते हैं, इसलिए तो वचन सुनना चाहिए। वचन सुनने के लिए प्रोत्साहित, उत्साहित होना चाहिए कि नहीं? घर पर भी वचन पढ़ते तो उत्साहित होना चाहिए, मरे हुए जैसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वचन अलग अलग बातों को सिखाता है हमें, क्योंकि वचन के द्वारा अलग अलग बातें आ जाती है, मन के अंदर भावना विचार आती है, वो सब बातें जो आएगी ना तो वचन के द्वारा। हाँ, किसके द्वारा? यीशु मसीह की वचन के द्वारा, जो आपके लिए, मेरे लिए जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसके लिए अच्छा ही रहेगा, कभी बुरा नहीं रहेगा। लेकिन बुराई की ओर से रहेगा, वो अलग अलग बातों के द्वारा। यहाँ पर भी वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, दो भागों में हम देखेंगे, भूतकाल और वर्तमान के बारे में भी यहाँ पर है। और वचन कहता है और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा, वो जाति जाति का न्याय करेगा। जाति जाति का क्या करेगा? कौन? परमेश्वर न्याय करेगा, और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। देश देश के लोगों के क्या करेगा? झगड़ों को। आज भी हम देखते हैं कई प्रकार के राज्य, कई प्रकार के देश एक दूसरे के विरुद्ध में उठ रहे हैं, है कि नहीं? आज यरूशलेम के विरुद्ध ये सब बातें हैं, और भी बातें, कई देश एक दूसरे के विरुद्ध में। अभी सुना है मैंने कई दिन पहले कि यरूशलेम के विरुद्ध 6 देश उठे हैं। यरूशलेम डरने वाला है? आपके विरुद्ध जब कोई उठता है, क्या आपको डर आता है? क्या मालूम नहीं है, लेकिन शारीरिक रीति से स्वभाव के अंदर डर आता है। आता ही अलग अलग डर के बारे में मैंने बहुत जगह पर सीखा है, डर आता है, लेकिन नहीं डरेगी। कई बातों के लिए परमेश्वर की आत्मा उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं। डरने आता है, तुम कुछ भी करो, मेरा परमेश्वर, मैं उसके सामने घुटने टेकूंगा, मैं दुआएं करूंगा, मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना, क्यों असंभव को संभव करना है। आपने आपके जीवन में देखा है,
इसलिए आपको डर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। कभी अचानक बीमारी आती है, भविष्य के बारे में सोचें, क्या डर है? अरे कर्ज वाला पैसा लेगा, जान थोड़ी लेगा क्या? जान लेगा क्या? पुराना घर में रहते हैं, कुछ बातों की कमी है, या नए घर में जाने के बाद ऐसा आनंद मिलेगा। लेकिन उस बारे में मैं एक पूछना चाहूंगा, मैं आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनिए, कान खोल कर सुनिए बराबर। आप ही ऐसा समझिए, आपके पास सब कुछ है दुनिया का, जो वस्तु आपको चाहिए थी ना, सब है। बोलो सब है। फिलहाल तो कुछ नहीं रहेगा मुझे मालूम है, लेकिन सब कुछ आपके पास, बंगला है, गाड़ी है, रहने के लिए चकाचक खेती बाड़ी है, सब कुछ है, पैसा भी बैंक बैलेंस भरा हुआ है, जो वस्तु चाहे उससे तुरंत आ सकती है, तुरंत। इतना सब कुछ आपने किया है, बनाया है, सब कुछ आपके पास है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर नहीं है, आप कभी खुश नहीं रहते, आपके पास वो आनंद नहीं है। तो आपके पास सब वस्तु रहकर भी, हाँ, सब वस्तु रहकर भी नहीं जैसा है कि नहीं? सब वस्तु रहकर भी नहीं जैसा है कि नहीं? तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? बोले मुंह खोले, पीछे वाले मुंह खोले, बैठो मत पत्थर के समान। इसमें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर मतलब कई पत्थर के समान बैठने वाले लोग। सब कुछ है, लेकिन वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है। आपके पास नया फ्लैट है, नया घर है, आपके पास आपकी दुकान है, मकान है, बिजनेस है, आपके पास गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ी का नाम मैं नहीं ले रहा, अपनी कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ी है, लाखों करोड़ रुपए की है, सब कुछ है। लेकिन उस गाड़ी में बैठे कभी खुश नहीं रहते, दुख हुआ चेहरा, किसी के साथ मिलते हैं तो सही नहीं है, झगड़ा करना चाहते हैं, तो सब रहकर भी नहीं जैसा है। लेकिन आज फिलहाल जो आपके पास है उसमें आप दुआएं प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, आपके पास वो आनंद है, आपके पास वो शांति है, आपके पास समाधानी है, आपके पास पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है। आप वापस सब कुछ जो करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। तो क्या चाहिए आपको? मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ वस्तुएं मत ले लो, आप गाड़ी मत ले लो, नया घर मत ले लो, ये मैं नहीं कहता, समझ रहे? चाहिए, चाहिए, परिवार बढ़ता है, जो बातें होती है हालात के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा बदलना पड़ता है इस बातों के लिए। लेकिन सब कुछ रहकर भी फिर से कहता हूँ कि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, वो परमेश्वर का आनंद नहीं है। फिलिप्पी 4:4 में कहा है आनंद करो, फिर से कहें प्रभु में आनंद करो। हालेलुया। तो प्रभु में आनंद हम सब जगह पर कर सकते हैं कि नहीं? सब जगह पर कर सकते हैं। आपके जेब में पैसे नहीं है, पॉकेट मनी नहीं है आपके पास, ना गूगल पे, अभी का गूगल पे सब चल रहा है ना, ऑनलाइन का चल रहा, कुछ भी नहीं, बैलेंस नहीं है, लेकिन आप खुशी से हैं, आपका काम खुशी से कर रहे हैं, जहाँ पर बैठे खुशी से आनंद के साथ है उन लोगों के साथ, जैसे कि आपके पास सब कुछ है। तो आप क्या सोच रहे हैं अभी? वो क्या करना चाहिए? इन लोगों ने भी यही किया था इस दुनिया में रहते समय, तो अभी उनको सोच रहा है कि हम जाएंगे, भवन में जाएंगे ना, वचन सुनेंगे, वचन की तरफ सुधारेगा, परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ा परमेश्वर मिटाएगा। आया ना वचन में? हृदय के बारे में सोचे, तो झगड़ा यहाँ पर क्या कहता है, मैं पढ़ा, देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध में फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। अभी आप बोलेंगे ये बातों में क्या है? परमेश्वर ऐसा कर सकता है, तलवार को तोड़कर, क्या जो खेतों में नांगर रहता है ना, ट्रैक्टर को रहता है ना, वो करके बनाएंगे। मतलब अभी झगड़ा रगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है, उसके वचन के आधार पर कर सकता है। जब और हम जब देखेंगे अध्याय 11 ईश्वर का अध्याय 11 वचन 1 से 9 तक, लेकिन थोड़ा ही देखेंगे उसमें।
घर पर पढ़िए 9 तक, लेकिन थोड़ा पढ़ेगी। देखो क्या कहा है 11 से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। देखो आज कौन सा आत्मा? यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा क्या है हमारे पास? केवल हम अभी कौन सा आत्मा है? यहोवा का आत्मा बोले तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। पुराने घरों में बोले कि कई लोग बोलते हैं ना कि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, वैसे बोलते हैं, कहीं कुछ भी सिखाते रहते हैं। अरे पवित्र आत्मा की भरपूर है। यीशु मसीह ने भी फूंक मार कर बोला कि नहीं उन्होंने ये ले लो पवित्र आत्मा। तो फिर बाप टेर तो क्या अध्याय 2 में क्यों आया? समझते नहीं ना बाइबल के वचन को, पढ़ते नहीं ना। अरे चेले लोग भी गए थे, अधिकार के द्वारा गए थे, उनको भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। पहले से परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था, उत्पत्ति में रहेगी नहीं। तो किसका आत्मा था वो ही पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी। लेकिन हमारे अंदर जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को स्वीकारते नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर एंट्री कैसा करेगा? समझ रहे? इसलिए आज कई लोगों का नाश हो रहा है, क्योंकि वो जो करते उन्हें मालूम नहीं वो क्या करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास यदि पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। पहले जैसे कैसे रहते थे हम, ऐसा भी स्वभाव था, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया वही विषय जो पहले बताया गया था। हमें बैठना, अपना उठना, हमारा बोलना, चलना, तरीका, स्वभाव में बदलाव आने लगा। आया भी, आना भी चाहिए। हालेलुया। के अंदर पवित्र आत्मा है। अब किसी को तो दो चाटा मारो, किसी को तो 2 चाटा मारो, गुस्से में मारो, 10-12 गालियां दो, यदि आपको पछतावा नहीं होता होगा ना, तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के भरपूरी में, पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे। लेकिन जो है ना, हाँ गलती सामने वाले की रहेगी, लेकिन आपको बाद में मैंने मारना नहीं चाहता, मैंने गालियां देना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता मैंने, तो समझने का ये व्यक्ति पक्का परमेश्वर का है, ये व्यक्ति पक्का उसको पवित्र आत्मा चलाता है। क्योंकि वही व्यक्ति को पछतावा होता है, वही व्यक्ति को, स्त्री पुरुष रहे, जवान बड़ा रहे, बूढ़ा रहे, बुजुर्ग रहे, पछतावा होता है। इसका मतलब आप समझ रहे, परमेश्वर की आत्मा देखा, देख गलती थी लेकिन ऐसा नहीं करना मांगता था, गलती थी ऐसा नहीं करना मांगता था। भाइयों मेरे बहनों सुनो ध्यानपूर्वक, पुराने करार में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, शांति का राज्य के बारे में हेडलाइन में आता है, वहाँ पर है कि ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा पर उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा आएगा। यहोवा का भय सुगंध सा आएगा, मतलब परमेश्वर का यहोवा का भय है। यहोवा का जिनके पास भय रहता है वो व्यक्ति अपने जीवन को बराबर संभालता है कि नहीं? कैसे भी करता है, कुछ भी रहेगा नहीं, हम कुछ भी करेंगे। जो सवाल पूछा उसमें से एक सवाल है आपको, जो सवाल पूछा था उसमें से सवाल है। वीडियो देखने वाले, सुनने वाले ध्यानपूर्वक सुनिए। आप देखिए, यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है सब कुछ आपके पास है, बंगला है, गाड़ी है, फ्लैट है, घर है, मकान है, खेती बाड़ी है, दुकान है, बिजनेस है, बस बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, ठीक है। लिखा कि लेकिन आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है। अभी वही व्यक्ति, स्त्री रहे, पुरुष रहे, जवान रहे, बूढ़ा रहे, बुजुर्ग रहे, पढ़ा अनपढ़ रहे, लेकिन वो व्यक्ति व्यभिचारी है, वो व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति नशा कर रहा है, वो व्यक्ति अलग अलग लत में फंसा हुआ है, क्या फिर फायदा है उसका? नहीं। मतलब कुछ है? नहीं। सबका आवाज नहीं आ रहा है, मतलब है क्या? नहीं। सब रह कर भी नहीं, ये नहीं रहना चाहता, तू ये नशा क्यों कर रहा है? क्यों? मुझे नहीं चाहिए, वो गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन तुम अच्छी तरह से रहो, तुम्हारे पैर अच्छी तरह से रहे, बस। क्योंकि मालूम है ये बड़ी गाड़ी चला कर, लेकिन नशे में छाकर गाड़ी के साथ खुद का भी जान खो बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? सभी को बराबर समझ में आ रहा है? मुझे वाले समझ में आ रहा है? इसलिए सब कुछ रहकर भी नहीं जैसे है वो स्वभाव, ये आदत है ऐसे कई सारे ढेर सारे लोग आज आपके नजर में है, लेकिन नहीं, क्या उनको आप सुसमाचार बताते?
उनके लिए दुआएं करते, उनके लिए प्रार्थना करते क्या? उनके लिए आंसू बहाते, सुबह उठते, रात को सोने से पहले, या जब आपको समय जो है समय निकाल कर उनके लिए दुआएं करते। शायद आपको दोस्त है, तुमचा नातेवाईक आहे कोणतरी, कोई संबंधी आपका, कोई मौसा है, कोई चाचा है, कोई अंकल है, कोई तो है। परमेश्वर आपको बता रहा है उनके लिए दुआएं करना, प्रार्थना करना। ये परमेश्वर की इतने सारे नबी से परमेश्वर बातें करता है ना पुराने करार में, तो बातें क्यों किया? खुद के लिए किया क्या? लोगों को, परमेश्वर के लोगों को समझाने के लिए, यहूदी लोगों को समझाने के लिए। देखा हमने कि यहूदी लोगों ने भी यीशु मसीह का ठुकराया, ठोकर के कारण बने। हमारे लिए और मार्ग खुले हो जाए अन्य जाति लोगों के लिए, परराष्ट्रीय ठोकर का कारण बने। आज भी कई सारे लोग ठोकर का कारण है, ठोकर के कारण बन रहे हैं, प्रार्थना करने में कम हो रहे हैं, दुआएं करने में कम हो रहे हैं, वचन पढ़ने में कम हो रहे। ये गलती किसकी है? खुद की है। हालातें करना हमारे ऊपर है, हालातों को सुधारना हमारे ऊपर है या नहीं है? मुझे बताओ। हालातों को सुधारना हमारे ऊपर है। हाँ, दुआएं करना, प्रार्थना करना, फिर वो परमेश्वर देखता, देख मेरे बच्चा, मेरा लड़का, मेरी लड़की, देख वो दास को सेवक एक बराबर दुआएं करता है, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसका रक्षण करता बनूंगा, मैं उसका सहायक बनूंगा। भविष्य की चिंता मत कर, भविष्य के बारे में मत सोच, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरा भविष्य सही है, मैं तेरे साथ में, तेरा भविष्य सही है। लेकिन हमारी चिंता ऐसे खाती रहती है, ऐसे बातों में रहती है कि जो सोचना नहीं वही भी सोचते रहते हैं। हाँ या ना? सोचते रहते हैं, सोचते रहते उसके बारे में। 1 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात, क्या होगा? अरे ठीक तो पहले पृथ्वी पर रहे तो पहले 10 साल पहले की बात, उससे पहले ही 10 दिन में जाने वाले, उससे पहले 10 दिन में होने वाला है, सब कुछ तमाम काम होने वाला है, तो 10 साल का क्या करेगा? इसलिए भविष्य के बारे में पुराने करार में सारी बातें फिर बहुत आगे का वचन बाद में पढ़े। लेकिन देखो इस नए करार में वर्तमान युग में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो वचन निकालेंगे हम, उसके लिए वचन निकालेंगे। वचन हमारे पास है कि इफिसियों 1:3 वचन, इफिसियों 1:3 वचन। यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष क्या की है? दी गई हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। पिता का क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद के बारे में वीडियो आपने देखे होंगे, है कि नहीं? 2 भाग में किया था, 2 भाग में किया था। नहीं क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए, ठीक है? पर पुराने करार में देखा हमने कि लोग परमेश्वर के पास भवन में आना चाहते हैं, परमेश्वर का सुनना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि देश देश के लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करे, जाति जाति लोगों में न झगड़ा ना हो जाए, तलवार, ये सब बातें सब बाजू में फेंक, बराबर समझ रहे? सही तरह से जीवन जिए। और देखा ऐसा ही 11 में भी कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि ज्ञान देता है, समझ दे रहा है, वो आत्मा लेना है, हमें लेना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर 21 में क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, बोलो मसीह में, बोलो मसीह में, क्रिस्तामध्ये, हमने मसीह पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया। सभी को मसीह नहीं बोला जाता, बोला जाता है कि कई लोग बोलते हैं जय मसीह, लेकिन मसीह का स्वभाव, मसीह का शब्द, मसीह ने दिया हुआ वचन, तो उस व्यक्ति को मसीह बोल सकते हैं। कई लोग आपको मिले होंगे, सुनिए यहाँ पर बराबर क्या कि देखो आप मसीह में हैं, मैंने बोला मतलब मालूम था तो आप मसीह में हैं, मैंने बोला क्यों? ना मैं मसीह में हूँ। समझने वाला समझता है बातों को, नहीं समझने वाला नहीं। मराठी मध्ये तुम्ही ख्रिस्तामध्ये आहे, तुम्ही प्रार्थनेत जाता है, आप प्रार्थना में जाते हैं, बस यही बोलो ना, प्रार्थना में जाते क्या? मसीह में रहकर
प्रार्थना में नहीं जा रहा है, देने में हिचकिचा रहा है। उपवास प्रार्थना बोलेंगे 3 घंटे की तो संगति नहीं कर रहे, रोटी पे के समय दूसरी जगह पर जा रहा है भोजन करने। सुनिए बराबर, उसे मसीह बोला जाएगा? मसीह लोगों को वैसा मसीह लोग नहीं रहते हैं जब प्रार्थना रहते उस समय पर दूसरी जगह पर जाने का। जो प्रार्थना नहीं रहती है, कुछ भी दुनिया भर की अय्याशी करना, यही बात भविष्य में हमें चिंताएं लगाती है। क्योंकि आदत लगती है ना, शरीर को आदत लगती है कि नहीं? अपने शरीर को आदत लगती है कि नहीं? ये संसारिक आत्मा, बाइबल में दिया संसार का आत्मा, संसार का आत्मा हमें क्या करता है? ये सारे आदतों को लगा देता है। ये आदतों को लगाना नहीं लगाना हमारे ऊपर है। इसलिए भविष्य की जो चिंताएं आती है उस समय जो आपका सही तरह समाधान में है, आप जो जीवन में पति पत्नी में, बच्चे माँ बाप भाई बहन में, बहू सास में, जो भी है जिसके साथ आप जे है उसमें समाधानी रहना सीख जाते हैं, वो शांति को आनंद में लेना सीख जाते हैं, आपके पास जो भी पगार में सीख जाते हैं उसमें आप समाधानी आनंदित खुशी है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो आपने विचारना है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष, कौन सा आशीष? लेकिन स्वर्गीय कौन सी? अभी आप प्रार्थना यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष क्या है? क्या है? एकदम नॉर्मल बात होगी। स्वर्गीय स्थान की आत्मिक आशीष सबसे बढ़कर है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन। बोलो यीशु मसीह की जय। स्वर्गीय स्थान, हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज स्वर्गीय स्थानों की ये भी आशीष आपको पृथ्वी पर मिल चुकी है कि आप किसी के लिए दुआएं करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने लगता है। अगर आपको जो स्वर्ग में से आया उसमें आपको वचन के आधार पर पास्टरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन सेवकों का इस्तेमाल हो जाता है, लीडर लोगों का इस्तेमाल होता है लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन जिसका वचन है, जिसने दिया है, उसके द्वारा वो व्यक्ति में बदलाव आने लगता है। और आप भी देखते हैं, वाह प्रभु धन्यवाद, इस व्यक्ति में बदलाव आया। वो मरने वाली थी, वो मरने वाला था, आज बच गए प्रभु धन्यवाद। वो गवाही देते, साक्ष्य देती थी, तो आप देखते धन्यवाद प्रभु मेरा इस्तेमाल करके प्रभु। तो ये आपको मिला परमेश्वर की ओर से। पिक्चर का गीत नहीं आप गाते, पिक्चर का गीत नहीं गाते, आप आराधना करते, आप स्तुति करते, परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया, आराधना आप जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में से उतरा उसकी आराधना कर, जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है उसकी आएगा वचन के बारे में भी, उसके फरिश्ते हैं, तैनात है, पृथ्वी पर आपको बराबर रक्षण करता है। बराबर भविष्य के बारे में चिंताएं नहीं बोल रहा है, आपको भविष्य के बारे में चिंताएं नहीं बोल रहा है। भविष्य के बारे में जब चिंता करोगे, पीछे वाले सुनिए बराबर, भविष्य के बारे में चिंताएं करते रहोगे ना, तो एक बात है, मानसिक तनाव आ सकता है, भावनात्मक विचार में खो बैठ जाते हो, क्योंकि आप वो बारे में सोच रहे हैं। वो लेडी का मैं बोल रहा था, वो स्त्री का, वो बहन का मैं जो बोल रहा था, वो अभी भी वैसी हालात में है, एक को भी नहीं छोड़ती, सभी को गालियां देती है, एक को भी नहीं छोड़ती, सभी को गालियां देती है। बड़ा ऊंचा कौन है, क्या है, कौन है भाई है, कौन समझ, उसको देखते नहीं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। अभी तो के बारे में फास्ट इतना दिमाग मत लो तो वो दिमाग के द्वारा तुम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देगा, मालूम है आपको, एंजाइटी होती है, गोलियां देगा, फिर सोने की नींद की गोलियां देगा, जाते रहता है। वो दिमाग को थोड़ा शांत भी करना चाहता है। लेकिन आप जो भविष्य के बारे में चिंताएं करते रहेंगे, अलग अलग चिंताएं करते रहेंगे, तब आप वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में चिंता में जा रहे हैं, और भूतकाल में जो हो चुका है उसको भी ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कबूल करता, समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। उस ध्यान में सुनिए, हम जो वर्तमान में, वर्तमान के बारे में सोचो ना, तो ये वर्तमान में यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें कह रहा है यहाँ पर कि स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, दी
है, दी है, गिलेले है, दी है, देना 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 देना, बोलता है दी है, दी है। आपके पास अच्छा गिफ्ट है, आपका अच्छा स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उस उपस्थिति में प्रभु खुश होता है, उसकी उपस्थिति आती है। अब किसके लिए घुटने टेकते, दुआ करते हैं, रोते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, ये क्या कम है क्या? स्वर्गीय स्थानों का आए हुआ वहां पर आशीष दे। अभी स्वर्ग में से क्या बर्तन आएगा क्या ऊपर से, कि चद्दर आएगी अभी पतरस के समान? हाँ, क्या आपकी इच्छा, आपकी इच्छा क्या है? प्रभु फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है, परमेश्वर खाना खराब हो जाता है, फल भी ना तो करो बाकी, परमेश्वर फ्रिज डाल ऊपर से। स्वर्गीय कहा है, हमने वचन सुना है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष, ये आत्मिक आशीष है। तुम वस्तु के पीछे लग रहे हो, है ना, वस्तु के पीछे लग रहे हो। कहने का मतलब समझ रहे, वो स्वर्ग में से कुछ ऐसी वस्तु बनकर, फ्रिज, कपाट, शोकेस और भी क्या 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 गाड़ी बनकर ऊपर नीचे धाड़ करके गिरने वाली नहीं, ये पृथ्वी पर की वस्तु है, एक दिन पृथ्वी पर नाश होने वाली है। सब प्रभु ने एक जगह पर ये भी कहा है, मनुष्य ने पूरे जगत को प्राप्त किया और अपनी आत्मा को उससे क्या लाभ, फिर भी वही इस वस्तु के पीछे, फिर भी वही वस्तु के पीछे। आपको स्वर्गीय वस्तु मिले, आज आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सुनिए, यहाँ पर आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जो पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे भी है, उन लोगों के बीच में जाकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर बदलाव आने लगा। तो इससे बड़ा क्या चाहिए? स्वर्गीय आत्मिक आशीष है। समझ में आया? आत्मिक आशीष स्वर्गीय कुछ वस्तु नहीं है, आपको दिया है। आप किसी को समझा दे, क्या कर रहा है? अरे मेरे मन के अंदर आता, मरूं मैं, मर जाओ, मरना है। अरे तू मर क्यों रहा है? मर कर क्या लाभ? सुनिए, अभी उदाहरण बताओ। एक तो मर गया और वो उस नरक में जाकर एक पानी के बूंद के लिए तड़पता है। तड़पता है शिव ने उदाहरण दिया है कि नहीं? सुनिए, कान खोलकर, वीडियो देखने वाले, सुनने वाले सुनिए। आपको ये कुछ साधारण लग रहा हो, लेकिन मैंने प्रभु से प्राप्त किया है, मैं आपको दे रहा हूं। वो वहां पर जाकर मरने के बाद जो पृथ्वी पर सब प्रकार के उसके पास था, धनवान था, बराबर है, मेज पर खाता था, मेज, बड़ी टेबल, मेज 5 स्टार 3 स्टार होटल पर रहती है। सुनिए, इसलिए ध्यानपूर्वक कहने का मेरा मतलब ये है, सबका मरने के बाद एक पानी के बूंद के लिए तरस रहा है, बूंद के लिए तरस रहा है। लेकिन जो पृथ्वी पर प्रभु पर विश्वास करता था, बोले वहां पर किधर लिखा है? अरे वो उदाहरण दिया है, गरीब था, उसके पास बीमारियां थी, आज भी आपके पास बीमारियां रहेगी, बीमारियां थी, खाने के लिए जो आप अभी खाते ना, वैसे ना उससे भी एकदम बेकार मिलता था खाने के लिए, झूठा, मराठी में खरकट है ना, खाता था। लेकिन वो ऐसे स्थान पर गया, वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है, लेकिन वहां पर रो रहा है, और रो कर क्या बोल रहा है? उसको भेजो नीचे। मेरे कितने भाई है? कितने भाई है? 5 भाई। कितने भाई है? 5। पीछे वाले कितने भाई है? 5 भाई। आपका भी कोई भाई बहन रहेगा, चाचा का, काका का, मामा का, अंकल का रहेगा। सुनिए, 5 भाई है। वो इस स्थान पर शब्द दिया है ना, वो इस स्थान पर ना आए। देखो जाकर बताए होंगे। अभी क्या बताएगा? अब्राहम सीधा बोलता है, वहां पर नबियों को रखा है ना, संदेशा को रखा है, वो उनका सुनेगी तो उस स्थान पर आप क्या करते हो? आप भी बताओ, उस स्थान पर नहीं आएंगे कि तू पहुंच गया, अभी तेरा कुछ नहीं होगा। वहां पर तड़पते बैठ, वहां पर ही तड़पते बैठ, वहां पर ही तड़पते बैठ। यदि भविष्य के बारे में सोच रहे, इतना चिंता में छा रहे, जो मसीह ने दिए स्वर्गीय आत्मिक आशीष ये है, उसको बोल रहे हैं, तो फिर उस स्थान पर जाने के लिए समय नहीं लगेगा। है आपको ध्यान में? समय नहीं लगेगा। चलो और एक वचन देखेंगे हम, कलीसिया की पत्री अध्याय 3, कलीसिया की पत्री अध्याय 3 वचन 1, 2 और 3 के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
मसीह के साथ, बोलो मसीह के साथ, मसीह के साथ, मसीह के साथ, मसीह के साथ, मसीह के साथ मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन छिपा हुआ है। हमारा जीवन छिपा हुआ है। यहाँ पर दिया है एक वचन, अब तक जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अभी मरे नहीं तो जिलाने का कैसा माना करते पास्टर, है ना? अरे जैसे मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, कितने दिन जी उठे? तीसरे दिन क्या किए? जी उठे। हमारा विश्वास है, आपने देखा है? उठाए देखा है? नहीं देखा, लेकिन विश्वास है पक्का। उठे, मृत्यु पर जयवंत हुए। कहता है मृत्यु तेरी डंक, तेरी नांगी, है ना? कहाँ है मृत्यु? तेरा मेरे ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है। मसीह मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया है। शैतान को यही चाहिए था, शैतान को यही चाहिए था परमेश्वर से महिमा से रहित रहे। जिससे परमेश्वर से महिमा से रहित। अपने पड़ोसी को बोलो, आप परमेश्वर के महिमा से रहित है क्या? जब आप वीडियो देखते हो बाजू में बैठा उसको भी बोल सकते हैं, परमेश्वर से महिमा से रहित है क्या? परमेश्वर से महिमा से रहित करना चाहता है और धीरे धीरे करके संसार के ऐसी बातों में डालना चाहता है कि हम परमेश्वर को, उसके वचन को, उस संगति से लंबे लंबे चले जाए। ऐसे लोग देखे ना आपने जो अभी संगति में नहीं है, पहले आकर बहुत छलांग लगाए, यीशु मसीह देता खुशी, क्या किधर कुछ जाता था कुछ मालूम है ना? अभी घर पर खुशी भी नहीं है और यीशु भी नहीं है। तो यीशु नहीं तो खुशी कैसी रहेगी? खा ले अभी पैसे को, खा अभी, और झगड़ा और रगड़ा कर और लड़ाई कर और गालियां दो, खुशी कैसी रहेगी? रहेगी क्या खुशी? नहीं रहेगी खुशी। आज देखो कई प्रकार के कई लोग ना खाने पीने में व्यस्त है ना? खाने पीने में उनको बहुत आनंद लगता, बहुत आनंद, पीने में तो बहुत, नशे में तो बहुत आनंद लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खाने पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं। तो किसमें है? तो किसमें है? परमेश्वर से करना चाहिए, परमेश्वर से करना चाहिए। हाँ? है एक मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें दी। खाना पीना चाहिए, इसका मतलब खाना पीना ऐसा नहीं है ना? शरीर के लिए तो खाना है हमें, अच्छा स्वास्थ्य के लिए खाना है। अभी क्या खाना क्या नहीं, जो आपको हजम होता है वो खाओ, हजम नहीं होता मत खाओ। लेकिन कहने का यहाँ पर मतलब ये है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब विश्वास से यीशु में से जिलाया गया, हम भी जिलाए जाने वाले, जिलाए गए ऑलरेडी, हमारा सिलेक्ट हो चुके हैं। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। किसके खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु। स्वर्गीय वस्तु क्या, फिर से बताना चाहिए स्वर्गीय वस्तु क्या है? जो आज पृथ्वी पर आपको परमेश्वर ने दिया है, जो कई पैसे के द्वारा नहीं मिलता, किसी बाजार में मॉल में नहीं मिलता, ऑनलाइन भी नहीं मिलता, नहीं तो ऑनलाइन में जाकर खरीदोगे। समझ रहे? समझ रहे? जो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु के क्या करो? खोज में रहो। इधर देखो, इधर देखो, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो। करते खोज प्रतिदिन? हम तो हमारे ही धुन में रहते हैं। हम तो पहले उठने के बाद खोजते हैं। क्या खोजते हैं? मोबाइल खोजते हैं, फिर जिंदा चार्जिंग को लगाएंगे, और भी चाहिए चाहिए, वो भी चाहिए, खोजते हैं, खोजते रहते हैं। इसलिए ध्यान में रखिए, जो खोज हमें करनी है आत्मिक रीति से, परमेश्वर ने दिए कार्य। क्या पहले जैसी स्तुति अभी भी कर रहे हैं क्या? पहले जैसे आराधना कर रहे हैं क्या? पहले जैसे वचन पढ़ रहे हैं क्या? पहले जैसे लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं क्या? किसी के लिए पहले रोते थे, आंसू बहाते थे, मुंह के भर गिरते थे। आज हो रहा है? तो हो रहा है। ये लोग खोज कर रहे, खोज में रहते हैं। मोबाइल तो है, इसके साथ हमारी जिंदगी नहीं आने वाले, लेकिन वचन को खोलते बैठते हैं। आज चल बैठ, मैं तुझे वचन बता रहा हूँ, आज चल वचन के द्वारा डिस्कशन चर्चा करेंगे। बिल्कुल ये आत्मिक खोज। चलो आज अच्छी स्तुति कैसे करेंगे, आज चलो अच्छे से अच्छा आराधना कैसे करेंगे, चलो अच्छे से अच्छा आज एक दूसरे के दुआएं कैसे करेंगे, है कि नहीं?
इस स्वर्गीय वस्तुएं जो मिले आपको, जो वस्तुएं मिले उसकी और आप खोज करते हैं, जैसे डीपली है ना, खोलवट अंदर होना से। मेरे पास भी कई साल पहले वचन आते थे, वचन बताते, वचन सुनाते थे, मैं भी सुनाता था वचन, लेकिन आज उससे भी बढ़कर कुछ मिला है, क्योंकि अनुग्रह में जो चाहिए, कृपा मध्य क्रेस अनुग्रह में चाहिए वो है, और उसकी मैं खोज किया। इससे नहीं मिला मुझे कि रात को सोया और सुबह उठाकर मिला, नहीं, खोज किया, रात घंटे न घंटे बैठा, अलग अलग बाइबल लेकर, जो भी आते मन को जितनी स्टडी ना करना है, क्योंकि मुझे कई लोगों के सामने खड़ा होना है, मुझे कई लोगों को सवाल के जवाब देना है। यहाँ पर वचन कहता है कि जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर। दिखाओ अपना दाहिना हाथ, योर राइट हैंड, है ना, वो भी आधा है, सलामी दे रहे टाइम में सलामी को, ठीक है। देखो ये दाहिनी हाथ बैठे हैं, गीत भी गाते हैं ना, बोलो तो याद आता है। सोने के सिंहासन पर मेरा प्रभु विराजे है, उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे। और एक बात, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे है, उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे। सर्वदूतों और संतों की आवाजें रहती वहाँ, सर्वदूतों और संतों की आवाजें रहती वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मुझको, हम सभी को बुलाता, उसकी मर्जी है। तुम भी दूतों के साथ रहो, बादलों पर फरिश्ते इर्द गिर्द रहेंगे, है ना। पृथ्वी पर तो दूसरे ही फरिश्ते दिखाई देते हैं, कम कपड़े वाले, एक आंख ऊपर, बालों को कलर लगाएंगे और ऐसे 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 जाते जाते समय सीधा जाते, आते समय टेढ़ा टेढ़ा पैर डाल कर आते हैं। ये सब फरिश्ते अलग है ना, ये फंसाने वाले दूत हैं। ध्यान में रखिए, अभी क्या कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। कोई आपको यदि वस्तु देकर फंसाना चाहता है तो सावधान, कोई आकर प्यार भरी बातें बोलना चाहता है तो सावधान, कोई कुछ खिलाकर फंसाना चाहता है, कुछ पिलाकर फंसाना चाहते तो सावधान रहिए। शैतान के यहाँ पर एजेंट रखे हैं, समझ रहे, एजेंट दूत रखे हैं, जो ऐसे करके प्रार्थना संगति से कई लोगों को फंसाकर वहां पर बुराई के कारण में लेकर गिर चुके हैं। आपने जावे तुम्हें साबुनों का, आपने जावे, मजाक लग रहा है, समय ऐसे का बर्बाद कर सत्याना, समझ में नहीं आएगा। खाने के बाद अरे हमने क्या किया, मैं मामा कपड़े चले गए, ऐसा ना हो, नहीं समझ गए। एक दिन बाद महिमा बनेगा, उसकी महिमा करने के लिए रखा है। अब जहाँ पर भी है महिमा में, लेकिन भविष्य की चिंता आती है ना, क्योंकि हमारा विषय ही वही है, भविष्य की चिंताएं आती है। चिंता आने पर कोई आगे बता, अरे टेंशन चिंता मत ले यार, इधर आ चार दो लगाएंगे, नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं, अरे पीछे वाले समझ गए कि नहीं, दो लगाएंगे, फटका नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, दो लगाएंगे, दो बीड़ी कांडी पिएंगे, दो बॉटल पिएंगे, दो लगाएंगे, नहीं पैसा तो एक में ही 4 गिलास करेंगे, चल चल चल, आज मेरे पास, आज तेरे पास है, आज मेरे पास आएगी, तेरे को मिलेगा, तेरे को मेरे को मेरे को तेरे को करके भी नाश कर दे। यही सोच में क्या, यही विचार में है ना, कोई आकर मदद करेगा, कोई आकर मदद करेगा, कोई आकर मदद करेगा। अरे किस पर तूने भरोसा रखा है, किस पर आशा रखा है, जिसने तुम्हारा विश्वासघात किया उस पर। प्रभु को मालूम नहीं था योद्धा इसको फंसाने वाला है, मालूम था, लेकिन सभी को बताते तो ये 11 ऐसी उसकी धुलाई करते थे, ऐसी धुलाई करते हैं, मीटिंग को क्या मीटिंग को भी नहीं बैठता है ना। लेकिन उस समय की बात की था, इसलिए भविष्य के बारे में जो चिंताएं तुम्हें रहती है
जो भूतकाल में चला गया है उसके बारे में चिंताएं रहती है, वो बारे में मत, अभी का वर्तमान के बारे में सोचो। विद्वान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। फिर से स्वर्गीय वस्तु पर क्या करो? ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर की वस्तु पर नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास 10 दिन मोबाइल नहीं आपका रहेगा, आई लव यू वाला मोबाइल, मतलब बहुत प्यार वाला, क्या होगा आपका? क्या होगा? एक काम करो, हर बात में जो बच्चे मोबाइल देख देख कर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, बाल संवरते हैं, उनका मोबाइल छीनो तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आनंदित होते हैं ना? नहीं, खाना नहीं, कैसे होते हैं? स्वभाव कैसा होता है? रोने लगते, चिढ़ते हैं, कुछ भी क्या कहते रहते हैं, देखती भी नहीं कभी कभी मम्मी पापा है, ऐसा स्वभाव होता है। अरे बचपन में ही आदत लगाई है आपने, तो बड़े होने के बाद किधर बैठेंगे? इधर नहीं तो किधर बैठेंगे? फिर किधर बैठेंगे? इधर बैठेंगे, इधर कमर पर, वो चप्पल छोड़ो, अभी सिर पर बैठेंगे। और लड़की भी कम नहीं है, सिर पर बैठेंगे। इसे बिठाया है तुमने, आदत लगाई है तुमने। प्रभु ये आदत तोड़ दे, प्रभु ये आदत छोड़ दे। लगाते समय ने सोच विचार किया क्या भविष्य के बारे में क्या होगा? ये नहीं तो आता दिमाग में, पैसा है, भविष्य के बारे में ये रे, हमारे भी कुछ है कि नहीं, हमारा भी कुछ रहे कि नहीं, हमारा भी कुछ रहना चाहिए कि नहीं, हमारा भी कुछ नाम होना चाहिए कि नहीं। अरे जिनका जिनका नाम हुआ है ना, उनका नाम सब सत्यानाश की ओर लेकर के है। धनवान व्यक्ति का भी नाम रहेगा इस पृथ्वी पर, बड़ी बड़ी पार्टी पर, है ना, प्लेट पर, नाम प्लेट में नंबर, ये नेम प्लेट पर, घर पर के बाहर भी रहेगा, बड़ा बंगला किसका है, फलाना इसका है, इसका नाम नहीं दिया ना, इसके नाम नहीं बोला मैं, है ना। अभी उधर बूंद के लिए, पानी के बूंद के लिए तरसो, ऐसे तरसने वाली क्रियाएं आज भी पृथ्वी पर हो रही है और भी होने वाले हैं। तरसेंगे लोग। पुराने करार में लिखा है कि वचन की अकाल आएगी, सुना है? वचन का अकाल आएगा, आ भी चुका है। हम लोग वचन को तरस रहे और भी तरसेंगे, लेकिन वचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा, वचन सुनने के लिए नहीं मिलेगा। नजदीक प्रार्थना होती थी, अच्छी खासी लोग आकर संगति करते थे, बैठते थे, उठते थे, बीमारी में तकलीफ में सब साथ में चलते थे। चलो हेलो, प्रार्थना में हाथ चलो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तू चल, लेकिन चल, ऐसे था। तो क्या हुआ? क्या तकलीफ? पैर की तकलीफ है, हम है ना, हम तुम्हारे आज के बारे में पैर भरेंगे, चल 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 चल, लेकर जाते थे। क्या हुआ? वो कमर में दर्द है, अब हमें में दर्द में धीरे धीरे जाएंगे हम, रुको रुको, रिक्शा बुलाते, रुको गाड़ी बुलाते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझ में आ रहा है क्या? ये था क्योंकि भविष्य के बारे में चिंताएं नहीं आती थी, शत्रु की ओर से जो चिंताएं थी नहीं आती थी, उस बारे में सोचते थे कि आज हम प्रार्थना में जाएंगे, संगति में जाएंगे, असंभव को संभव देखेंगे, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कर दिया है कि वस्तु पर, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा। आप क्या कर रहे हैं? क्या पृथ्वी पर की वस्तु के पीछे चल रहे हैं? पृथ्वी की वस्तु के पीछे चल रहे हैं? क्या नहीं बोल रहे हैं? चाहिए पृथ्वी पर की वस्तु। मैं फिर से कहता हूँ, जो वस्तु आपके लिए नहीं है ना, जो वस्तु आपके लिए नहीं, जो आपके लिए नहीं है, वो प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, वो कार्य आपके लिए नहीं है, नहीं है आपके लिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों सुनो बराबर, वो आपके लिए नहीं है, लेकिन जानबूझकर जा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर एक ही बात बताएगा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। आज भी कई सारे भविष्यवक्ता, कई सारे पास्टर, सेवक लोग बड़ी बड़ी प्रकार की पुकार की मारते रहते हैं, बड़े बड़े फेंकते रहते हैं। अरे इसका भविष्य बता रहे, उसका भविष्य बता रहे, उसका भविष्य, तुम्हारा क्या भविष्य है? ऐसे भी हो चुके हैं कि तुम फलाना देश में जाओगे, फलाना तुम्हें काम मिलेगा, फलाना तुम्हारा पगार बढ़ेगा, तुम्हें वीसा मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे उसका जीवन के बारे में देख पहले, है ना, उसका जीवन सही रहेगा तो बाहर देश जाने की जरूरत नहीं, इधर ही कमा कर खाकर अच्छे ताज़ा रहेगा परिवार के साथ।
हालेलुया, संगति के साथ, हालेलुया। बैठेगा चल आज क्या है दुख है, चलो संगति करेंगे। हमारी सोच तो भविष्य के बारे में चल रही है, और भविष्यवक्ता ऐसे आए हैं कि वचन में लिखा था ऐसे भविष्यवाणी वाले करने वाले आएंगे अंतिम दिनों में, बहुत सारे आएंगे और आ भी चुके हैं, शायद आपके बाजू में भी रहेगा। अभी नहीं पड़ोसी संबंधी कुछ भी सब पास्टर, थोड़ा सा मिलेगा पैसे देंगे तो तुरंत पास्टर बनेंगे, कुछ मालूम नहीं, पास्टर का पाप भी नहीं मालूम। पास्टर क्या चीज़ है, पास्टर का क्या कर्तव्य रहता है, पास्टर को क्या करना चाहिए, सेवकों को क्या करना चाहिए। हाँ रेवलेंट हो गए लेकिन मालूम नहीं, पदवी लेकर कुछ होता नहीं, पदवी के बारे में सोच समझ के बारे लेकर उसके बारे में तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे अंदर जो वचन भी वैसे चाहिए। आमीन। स्वर्गीय पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्गीय वस्तु की क्या करो, समाप्त करने से ध्यान रखो, स्वर्गीय वस्तु की खोज, स्वर्गीय वस्तु के पीछे नहीं। और चालाकी से शत्रु ने इधर उधर तितर बितर कर दिया है, परिवार को भी कर दिया, माँ बाप को, भाई बहन को, बहू सास को, भाई बहन को, पति पत्नी को अलग करवा, यही तो उसकी मर्जी है ना, उसके जो अंधकार में रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कान खोल कर सुनिए, यहाँ पर आराधना होते समय मैंने घुटने टेके, सर आराधना के समय है, प्रार्थना शुरू होने से पहले घुटने टेके, घुटने टेकने के बाद जो भी प्रार्थना कर रहा था आने वाले लोगों के लिए जो भी बात, और बाद में मैंने बोला परमेश्वर मुझे कुछ बातें बता, तो मैंने ऐसा देखा, आंखें बंद थी कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर अंधकार छा रहा है। देखो ये मेरे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, पृथ्वी पर अंधकार छा रहा है। मराठीमध्ये पृथ्वीवर काळोख होत आहे, अंधकार छा रहा है, धीरे 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 अंधकार छा रहा है। इनका परमेश्वर, इसका मतलब क्या? परमेश्वर बोलता है पाप भयंकर बढ़ रहा है, बुराइयां भयंकर बढ़ रही है, अंधकार की सत्ताएं बहुत सारी बातों में कार्य कर रही, जोर कर रही। इसके बारे में सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी सीक्रेट बातें हो रही है। कपड़ों के द्वारा भी दुष्ट आत्माएं आती है, आपको क्या लग रहा है? खाने के द्वारा तो आती है, कुछ क्रियाएं करने के बाद, कुछ वस्तु घर पर लाने के बाद। अभी कई लोग चाहे किसी बोलेंगे ना, तो वस्तु घर पर लाने के बाद हम तो ये प्रार्थना वाले लोग ही, अरे तुम्हारे में जो जितना पवित्र आत्मा की बरकत है उतना नहीं है, इसलिए उस वस्तु का असर होता है। समझ गए? होता है। धन्यवाद देकर खाओ, धन्यवाद देकर खाने के लिए बोला है ना, लेकिन हमें समझ भी है कि नहीं? समझ है हमारे पास, कुछ भी मिलेगा कुछ भी खाएंगे, कुछ भी मिलेगा कुछ भी पिएंगे। यीशु मसीह ने पानी का द्राक्षरस बना और आप क्या करोगे? शराब का पानी बनाओगे? ऐसे हो चुके लोग, शराब का पानी बना रहे, मुझे नहीं चल रहा है, बोला था प्रभु ने पिया, प्रभु ने पिया, इधर आ, क्या पिया? द्राक्षरस का। लेकिन लोगों की सोच अलग अलग, शत्रु ने चालाकी से डाला है सोच। ध्यान में रखिए, हम देखते हैं कुछ मोबाइल के अंदर या कुछ टीवी के अंदर या कुछ ऐसी शारीरिक पृथ्वी पे देखते हैं ना, उसके द्वारा इस आँख में अशुद्धता आती है और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा भविष्य इधर ही दिख रहा है, तुम्हें जो नहीं सुनने का था वही तुम सुन रहे हो। तुम भविष्य का देखो, इधर अभी देखो, जिसको नहीं टच करना चाहे उसको टच करना चाहते हो और अच्छा लगता है। बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, मॉल में, फलाना बाजार में। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? मराठी वाले समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि उसको पसंद है, दुनियादारी की वस्तु पसंद है उसको, दुनिया की जो चल रहे हैं सब बातों में वो फंसाना चाहता है। बाद में फिर मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु, बाद में मैंने पृथ्वी पर देखा कि अंधकार धीरे 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 पीछे हो रहा है। मुझे प्रभु ये कैसा होता है, कैसे हो जाएगा? अब मैं नॉर्मल बात है, प्रभु करेगा, है ना? मैंने प्रभु से लेकिन पूछा, प्रभु ये बात कैसी? बोलते कि जैसे मेरा वचन लोग पकड़ेंगे, वचन को पकड़ेंगे, अंधकार उनके अंदर से मिटता रहेगा, मेरे वचन को डरेंगे, मतलब डर परमेश्वर का। जैसे हमने पहले ही देखा उसमें, एशिया में देखा ना, एशिया में देखा ना हमने, वो लोग कर रहे हैं अभी, उनको अच्छा इच्छा है वो भवन में जाए,
उनकी इच्छा है कि जाति जाति के लोग, देश देश के लोग उनके पास आए, झगड़ा रगड़ा ना हो। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, वो बोल रहे खुद, मतलब उनकी इच्छा है। और 11वें में भी देखा कि कौन सा आत्मा? बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, ये सब आत्मा, ये परमेश्वर की आत्मा सब कुछ बातें कर सकते हैं। क्या पृथ्वी पर आपने देखा नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी प्रकार की डिग्री है उनके पास, फिर भी दुआ नहीं कर रहे। तो बोलेंगे अच्छा है, बड़े बड़े प्रकार की क्वालिफिकेशन कर दिए। तो खुद एक डॉक्टर को देखा था नशा करते समय, भी क्या करोगे फिर? पुलिस को देखा होगा आपने, आप पृथ्वी पर है। पुलिस जो अपने रक्षण करता बोले जाते हैं ना पृथ्वी पर के, हाँ कि नहीं, रक्षण करने वाले सिक्योरिटी, वही टल्ले रहते नशे में, पिए हुए रहते, उनके ऊपर केसेस होते, वो बात अलग है। तो रक्षण करता भक्षण करता हो गया। पुलिस लोगों ने किसी पर विचार किया, कितने सारे आज न्यूज आते हैं, जिसके पास गए उसने ही अत्याचार किया, जिसके पास गए थे न्याय के लिए उसने ही अन्याय किया। परमेश्वर ऐसा करेगा क्या? नहीं। ये मुझे परमेश्वर ने बताया, पृथ्वी पर उजाला आएगा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। उसे धन्यवाद किया, आंखें बंद करके प्रार्थनाएं करने लगा। मनगढ़ंत कहानी नहीं फिर से कहने का मतलब यही है परमेश्वर का वचन कि यहाँ पर है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। बोलो मैं मर गया। मरे तो नहीं अभी, दूसरे को मारोगे आप है? मैं तो मर गया और तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में। बोलो पहला बोलो, एक पॉइंट, जीवन है। अभी जी रहे कि नहीं? जीवन बोला जाता है कि नहीं? तुम्हारा जीवन दो है मसीह में। बोलो किसमें? मसीह में। क्रिस्तामध्ये मसीह में हम प्रभु पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, उसके वचन के द्वारा चलते, इसे बोला जाता है मसीह में। क्रिस्तामध्ये मसीह के साथ परमेश्वर, बोल मसीह के साथ और परमेश्वर भी, परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है। परमेश्वर में आपका जीवन, अभी छिपा हुआ क्या है? कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। बस समझ में आया? छिपा हुआ है कि नहीं? हम किसको दिखाएंगे कि देख देखिए मेरे को अनंत जीवन मिला है, बताएंगे? बोलेंगे दिखा किधर है? बोलेंगे अरे मरने के बाद मैं जिंदा भी रहूं, हमारे ऊपर तो यीशु मसीह जिस पर मैंने भरोसा किया, विश्वास किया, वो मुर्दों में से जी उठे हैं, मृत्यु उनको हरा न पाई, मृत्यु पर उसने कुचला गया, उसने वो आएगा तो मुझे भी मृत्यु में से यदि बना हुआ हो या जिंदा हो तो मुझे जिलाएगा और अनंत जीवन के लिए हम उसके साथ रहेंगे। हमारा भरोसा है यीशु मसीह, भरोसा मेरा है ना, वही लेकिन उस पर भरोसा है कि नहीं? हमारा भरोसा कितने लोगों ने तोड़ा होगा और कितने सारे लोग तोड़ चुके हैं, कितने सारे लोग तोड़ने भी वाले हैं, लेकिन जिस पर हमने भरोसा किया है, मुर्दों में से जिया हुआ है, वो हमें भी यहाँ पर दिया है कि परमेश्वर के साथ में छिपा हुआ है। अनंत जीवन, बोला अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन छिपा हुआ है हमारा। हमें जीवन के बारे में सोचना है बिल्कुल, लेकिन वो भविष्य के बारे में नहीं सोचना है जो नहीं अभी सोचना है। सब्जेक्ट विषय समझ में आ रहा है? भविष्य के बारे में शत्रु लेकर जाता, तोड़ दो ऐसे स्वप्न, तोड़ दो ऐसी बातें, उसको वस्तु को निकाल दो जो वस्तु आपको किसी न किसी ऐसे प्रकार की चिंता में जो भविष्य में आपके लिए हानि की है लेकर जाना चाहता है। वस्तु लेना गलत नहीं है, सोच विचार के द्वारा बोलो कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, या इसके द्वारा जो मेरा कुछ है क्या फायदा, इसका कुछ है मेरे पर्सनली जीवन में कुछ फायदा है क्या, स्पिरिचुअली लाइफ में फायदा है या उसका फायदा नहीं है। इससे वस्तु नो भी मत फेंक दो, निकाल दो। कई लोगों को सोना पहनने का आदत रहती है, बहुत है ना। अभी सोना पहनना गलत नहीं है, लेकिन इतना सोना पहनने के बाद एक डाकू आकर डाकू के सामने फिर उस सोने के साथ उसको भी सोना कर देते।
है ना? 16 देगा। समझ गया? हो तो इससे मत करो जिसके द्वारा तुम भी है आया समझ में। आप समझदार है, मुझे मालूम है मसीह में समझदार है, लेकिन उसको समझ इतने तक मत ले लो वो आगे तक बढ़ा। परमेश्वर की महिमा छिपा हुआ है, अनंत जीवन छिपा हुआ है हमारा, मिलेगा हमें। विश्वास बिल्कुल नहीं कम करना चाहिए। आज इस वचन के आधार पर आप क्या सीखे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पक्का ये मालूम है कि मसीह में हमारा अनंत जीवन जो छिपा हुआ है। इसलिए भविष्य हो कि इतने सालों के पहले की बातों को मत चिंताएं करते बैठो, मत भविष्यों की चिंताएं करते बैठो। तुम्हारा भविष्य क्या था, तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है, सब उसके हाथ में है। कब का नाश होने वाले थे, कब का बर्बाद होने वाले थे, कब धनवान व्यक्ति के समान मरकर उस आग के झील में तड़प के समान अधोलोक में गिरने वाले थे, लेकिन अभी तक इस पृथ्वी पर स्तुति महिमा आराधना प्रशंसा करने के लिए, ग्लोरी बी टू गॉड, उसकी महिमा करने के लिए उस परमेश्वर ने रखा है। और मसीह में आपका जीवन, मेरा जीवन छुपा कर रखा है। उस जीवन का बराबर मिलने के लिए वचन के आधार पर चलकर योग्यता में परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करते रहे। ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष करें, उसके अनुग्रह में आगे और बढ़ाते हैं। आए हम सब प्रार्थना करें।